मेरे किसी पड़ोसी ने मुझे बताया कि 2 लड़के बाहर आए थे और उन्होंने पहले गाली गलौज करी और उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी पे 2 बोतल से कुछ फेंका और आग लगा दी। बाहर आया तो मुझे बाहर से आवाज़ें आई चिल्लाने की, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर गया तो मैंने देखा बाहर आग लगी हुई है। और जैसे ही मैं मेन गेट पे गया, मेन गेट मैंने खोला तो मैंने देखा मेरी गाड़ी में ही आग लगी हुई थी। मैडम मेरी गाड़ी फ्रोंक्स, वाइट कलर की फ्रोंक्स गाड़ी थी और गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से जल चुकी है। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने सिर्फ आग देखी और आग मेरी गाड़ी में लगी थी और मैं उस टाइम घबरा गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाली, उसमें स्कूटी पे 2 लड़के आए हैं और यंग एज के लग रहे थे, बट उनका फेस पूरा कवर था। उन्होंने मुँह पर भी रुमाल बांधे हुए थे, सर पर भी रुमाल बांधे हुए थे। स्कूटी पर कोई नंबर विजिबल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पूरा आग लगाने के बाद उन्होंने खड़े होके वीडियो भी बनाई है और वो 20-30 सेकंड तक खड़े रहे आग लगाने के बाद भी। इतना उनमें मतलब जिगरा था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार जो चोरी की खबरें हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं कि किस तरीके से कुछ लुटेरे लोग आकर रात के अंधेरे में चोरी को अंजाम देकर चंपट हो जाते हैं। पर सोचिए, कोई दुश्मनी इतनी कड़ी हो जाए कि एक व्यक्ति के 4 व्हीलर को आग लगा दी जाए। और देखिए, वो भी तब जब वो व्यक्ति कुछ मिनट पहले ही अपने घर में दाखिल होता है। उसके चंद मिनटों बाद 2 लोगों द्वारा आकर उनकी कार में आग लगा दी जाती है। देखिए, दुश्मनी लगातार लोगों में रहती है और वाद विवाद आपस में होते रहते हैं, पर उसी दुश्मनी का इस तरीके से प्रयोग करना और एक दूसरे की संपत्ति को हानि पहुंचाना, देखिए ये एक बहुत बड़ा जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता है। देखिए, ये जो व्यक्ति आपको मेरे साथ मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, देखिए इन्हीं के साथ ये पूरी वारदात जो है वो घटित हुई है। इन्हीं से जुड़ते हैं, इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि कब की घटना है, किस दौरान ये पूरी वारदात हुई, क्या इनकी पुरानी कोई दुश्मनी थी और अब तक पुलिस ने इस मामले को लेके क्या कुछ संज्ञान लिया है। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, किस दौरान की ये घटना है, आप कहाँ थे उस दौरान? नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैडम, मैं 6 मई की ये बात है, मतलब 5 मई की रात को 6 मई हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। तो उस टाइम घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी वाइफ़ अकेली थी घर पे। तो मैं घर पे आया और घर में दाखिल हुआ। मैं अपनी वाइफ़ के साथ बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था। तो करीब 1:17-18 पे मेरे को कुछ यहाँ पे ड्राइंग रूम में कुछ काम था। मैं बाहर आया तो मुझे बाहर से आवाज़ें आई चिल्लाने की, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर गया तो मैंने देखा बाहर आग लगी हुई है। और जैसे ही मैं मेन गेट पे गया, मेन गेट मैंने खोला तो मैंने देखा मेरी गाड़ी में ही आग लगी हुई थी और आग बहुत ज़्यादा थी। पहले तो मैं घबरा गया, पैनिक हो गया बहुत ज़्यादा कि ये अचानक क्या हो गया। तो मैंने आस पड़ोस में देखा, सारे आस पड़ोस इधर उधर खड़े हुए थे। तो मैंने फिर सीधा सबसे पहले उनको कॉल करा, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को। और उसी टाइम मैंने फिर पानी की बाल्टियाँ भर के जो भी मुझसे हो सकता था मैंने आग बुझाने की कोशिश की। तो जो आग लगाई थी कौन सी गाड़ी थी और कितने की हानि आपको अभी सहने को मिली है? मैडम, मेरी गाड़ी फ्रोंक्स, वाइट कलर की फ्रोंक्स गाड़ी थी और गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से जल चुकी है। हाँ जी, मतलब टोटल लॉस है उसका। लगभग कितने पैसों की आपको यहाँ हानि देखने को मिली? मुझे मैडम कम से कम 8-10 लाख रुपए की हानि हुई है मैडम। जितने की गाड़ी थी वो सारी टोटल डैमेज हो गई है। उसके बाद मैंने मैडम आग बुझाने की कोशिश करी, फिर कुछ मेरे पड़ोसियों ने मेरी मदद करी और वो आग हल्की 80% बुझ गई। फिर उसी टाइम फायर ब्रिगेड वाले आए, पुलिस वाले भी आ गए, तो उन्होंने पूरी तरह से आग बुझा दी। क्या ये जब पूरी वारदात हुई तो आपको बाहर बुलाने की किसी ने कोशिश करी, कोई तोड़फोड़ का मंजर या किसी तरीके की ऐसी कोई वाकयात उस दौरान हुआ? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मुझे सिर्फ बाहर चिल्लाने, थोड़ी कुछ आवाज़ें आई, चिल्लाने की भी नहीं, मुझे कुछ आवाज़ें आई। मैंने देखना चाहा कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने सिर्फ आग देखी और आग मेरी गाड़ी में लगी थी और मैं उस टाइम घबरा गया और मेरे को कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहले मैंने आग बुझाने की कोशिश करी कि कुछ बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी। अगर एक भी कुछ गलत बड़ी चीज़ होती तो वो सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो। आपकी गाड़ी को ही टारगेट करके जलाया गया है या कोई अन्य गाड़ियाँ भी इसकी चपेट में आई हैं? नहीं मैम, सिर्फ मेरी गाड़ी को जलाया गया और जलाते वक्त एक बिल्कुल गाड़ी मेरे बिल्कुल साथ में खड़ी थी, उस पर भी हल्की सी छींटे पड़ने की वजह से जब वो गाड़ी एकदम से जैसे जलनी शुरू हुई है तो वो उसने भी आग पकड़ ली थी साथ वाली गाड़ी में। तो सर, क्या इसमें पता चला है कि किसके द्वारा ये करा गया है, कितने लोग इसमें शामिल है? कोई सीसीटीवी फुटेज आपके सामने आया है?
मैम मैं जैसे ही बाहर गया, जैसे ही मैंने आग बुझाई, उसके बाद मेरे किसी पड़ोसी ने मुझे बताया कि 2 लड़के बाहर आए थे और उन्होंने पहले गाली गलौज करी और उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी पे 2 बोतल से कुछ फेंका और आग लगा दी। तो मुझे पहले तो शुरुआत में नहीं पता था, जब मैंने आग बुझा दी तब उसके बाद मुझे पता चला कि 2 अननोन लड़के आए, मुंह पे रुमाल बांध के, सर पे भी रुमाल बांध के आए, कोई स्कूटी पे आए हैं, वो 2 व्हीलर्स, और उन्होंने आग लगाई है। सोशल मीडिया पर भी ये जो क्लिप है ये काफ़ी वायरल हो रही है, जो उन्होंने 2 चीज़ें आपके यहाँ पर फेंकी है, उनमें ना जाने एसिड था या क्या कुछ था, वो काफ़ी वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें। तो क्या कोई पुरानी रंजिश आपकी किसी से रही है? मैम मेरी पुरानी कोई ऐसी कुछ लड़ाई तो है नहीं है किसी से। सर अक्सर हमने देखा है कि जो चोर हैं चोरी के मंशे से आते हैं और चोरी कर कर फरार हो जाते हैं, पर डैमेज नहीं करते किसी चीज़ को। आपके साथ ये जो किया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोची समझी साजिश है। तो क्या आपको किसी पे शक है या किसी से पहले कोई वाद विवाद रहा हो या दुश्मनी किसी तरीके की? नहीं मैम, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मेरे परिवार वालों की, हम सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बाकी पुलिस वालों ने मुझसे पूछा था कि किसी पे शक है, तो 1-2 लोगों पे शक था, मैंने उनको बता दिया हुआ है, वो तहकीकात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि जल्दी आपको अपडेट करेंगे, वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। सर आपने जब अपनी गाड़ी देखी है वो किन कुछ कंडीशंस में आपने देखी है, कैसी थी उस दौरान? मैम जब आग बुझ गई थी तो गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली फ़ोटोज़। मतलब बुरी तरीके से इसे डैमेज किया गया था। राइट मैम, गाड़ी पूरी जल चुकी है और बिल्कुल टोटल डैमेज है मैडम गाड़ी। सर जैसे सीसीटीवी फुटेज भी इसका काफ़ी सामने आ रहा है, उसमें कौन लोग आपको दिख रहे हैं, नकाब पोश थे या चेहरा उनका देखने को मिला है? हाँ जी मैम, जैसे ये आग बुझ गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाली। उसमें स्कूटी पे 2 लड़के आए हैं और यंग एज के लग रहे थे, बट उनका फेस पूरा कवर था। उन्होंने मुंह पे भी रुमाल बांधे हुए थे, सर पे भी रुमाल बांधे हुए थे। स्कूटी पे कोई नंबर विजिबल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को दे दी और वो इसके लिए पीछे कर रहे हैं काम। आपने जब फायर ब्रिगेड्स बुलाई है तो वो कितने समय बाद आई है, कितने समय बाद उनका जो राहत और बचाव का कार्य है वो चालू हुआ? जैसे ही मैडम मैंने कॉल करा पुलिस वालों को फायर ब्रिगेड में, वो विदिन 5 to 10 मिनट्स में के बीच में आ गई थी। पहले पुलिस वाले आए थे, फिर फायर ब्रिगेड आई थी। तो पुलिस के संज्ञान में भी ये पूरा मामला जा चुका है? हाँ जी मैम। क्या कुछ तहकीकात अभी करी गई है, किसी मुजरिम को पकड़ा गया है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो? मैम अभी तो जितना मुझे पता है वो सीसीटीवी फुटेजेस निकाल रहे हैं, क्योंकि मतलब रात का टाइम था और काफ़ी यहाँ वहाँ वो भाग गए थे, तो उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, साथ में बिठा के सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं कि इसको जानते हो उसको जानते हो। तो मुझे अभी तक तो कोई पहचान में नहीं आया, बाकी वो अपना काम कर रहे हैं, फुटेजेस निकाल रहे हैं, अभी तक कोई बट पकड़ा नहीं गया अभी तक। सर सुरक्षा के मायने से क्या कहेंगे? दिल्ली लग रही है कि अब सुरक्षित है, क्योंकि अपने घर में आप रह रहे हैं, उसके चंद मीटर्स की दूरी पर ही बाहर गली में आप ही की गाड़ी को जला दिया जाता है, तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ऐसे में अपने? नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि ऐसे रात को कोई इतनी भी रात नहीं थी मैम, 1 ही बजा था। आपको पता है दिल्ली में 1 बजे सब जाग रहे होते हैं, तो इस टाइम पे कोई ऐसे आके आग लगा जाए घर के बाहर, और उसको पता भी है कि ये घर के अंदर है, और पूरा आग लगाने के बाद उन्होंने खड़े होके वीडियो भी बनाई है, और वो 20-30 सेकंड तक खड़े रहे हैं आग लगाने के बाद भी। इतना उनमें मतलब जिगरा था, और मैं मैडम बिल्कुल सेफ़ नहीं महसूस करता यहाँ पे। मैम मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस वालों से, पुलिस प्रशासन से, सबसे, कि वो 2 लोग जिसने भी आग लगाई हैं और जो भी इसके पीछे है, जिन्होंने भी ये काम करवाया है, वो जल्द से जल्द पकड़े जाए। मैं बस उन पर कार्रवाई चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता मैं। ठीक है सर। देखिए नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा इनकी कार को बेरहमी से डैमेज कर दिया जाता है, और देखिए वो भी उस समय की बात है जब परिवार कुछ समय पहले ही यहाँ अपने घर पर मौजूद हुआ। देखिए लगातार जो परिवार है उसमें असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इन्हें डर है इन्हीं के अपने घर में रहने से कि कहीं आज ऐसा एक वाकयात हुआ है, कल दूसरा कोई वाकयात ना हो जाए। देखिए अभी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान बरत रही है, पर वहीं मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वाकयात को देखिए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और सोचिए कि उन मनचलों के जो हौसले थे वो इतने बुलंद थे कि वो इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। एक व्यक्ति की कमाई हुई गाड़ी को बेरहमी से जला दिया जाता है, और उसके बाद बाकायदा वो इसकी पूरी वीडियो तक बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल तक करते हैं। देखिए ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर राजधानी में कड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ बता दूं कि जो आप ये व्यक्ति देख रहे होंगे, देखिए हमने इनकी आइडेंटिटी को
को गोपनीय रखा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी पहचान और पूरी बात को हमें गोपनीय रखना बहुत आवश्यक था। अगर ये कल को देखिए सामने आते हैं और लगता है कि कोई पुरानी रंजिश या किसी का देखिए इसमें हाथ होता है, तो इनकी जान के ऊपर भी बात आ जाती है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।